हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पाई पाथ पर। 12th के बाद क्या करें? अगर आप भी यह सोच कर परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में सारा डाउट खत्म हो जाएगा कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे अगर कोई भी वीडियो लाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंटर साइंस से किए हैं या फिर आर्ट से किए हैं या फिर कॉमर्स से किए हैं तो आपका अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि आप यदि इंटर साइंस से किए हैं, साइंस बोले तो यदि आप पीसीएम से किए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं, अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानना या कोई नया चीज बनाना इसके बारे में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग करिए। आईआईटी, एनआईटी या अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ये करने के लिए जैसे आप पीसीएम से हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपका 12th में, तो आप क्या कर सकते हैं, आईआईटी, एनआईटी और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको जेई एडवांस का एग्जाम देना होता है। वो क्वालिफाई करने के बाद आप आईआईटी या एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वही आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यदि आपको डॉक्टर बनने का इच्छा है, यदि आपको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो आप एमबीबीएस करिए। और हाँ, डॉक्टर वही बन सकता है जो 12th में पीसीबी किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया हो। जी हाँ, जो बायोलॉजी पढ़ेगा वही डॉक्टर बनेगा। जी हाँ, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको नीट एग्जाम देना होता है। नीट का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा और नीट क्वालिफाई करके आप एमबीबीएस या अदर कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीट देना पड़ेगा। यदि आपके मन में है कि हम गंभीरता से यानी गहराई से डीप में साइंस को पढ़े या रिसर्च करें उसके बारे में, तो आप बीएससी कर सकते हैं। जी हाँ, आप बीएससी करके आप रिसर्च में जा सकते हैं। बीएससी करने के बाद आपको एमएससी करना होगा और पीएचडी रिसर्च वगैरह इसी में होता है। तो आपको बीएससी साइंस से करना होता है और ये दोनों कर सकता है। बीएससी कौन कर सकता है, ये पीसीबी वाले और पीसीएम वाले दोनों कर सकता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीएससी और रिसर्च वगैरह में कौन जा सकता है। अब बात करते हैं आईकॉम वाले के। यदि आप इंटर कॉमर्स से किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप इंटर कॉमर्स से किया है और आप सीए बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप आराम से कर सकते हैं। आप एक सीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। या फिर आप बीकॉम करिए या बीबीए करिए, उसके बाद आप एमबीए वगैरह कर सकते हैं बीकॉम बीए करने के बाद। ये तो हो गया, ये तो आसान था, आप आसानी से समझ गए। अब आर्ट्स वाले क्या करेगा, आर्ट्स वाले की बात करें तो आर्ट्स वाले यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, एसएससी का एग्जाम दे सकता है और सारे गवर्नमेंट है उसका एग्जाम दे सकता है। और कौन, जो आर्ट से ग्रेजुएशन करेगा। जी हाँ, आर्ट वाले तो है यहाँ पर आर्ट से जो क्या कहते हो, जैसे कि आईए किया होगा, जो आईए किया होगा वो ओनली बीए कर सकता है। जो आईए किया होगा वो क्या कर सकते हैं, ओनली बीए। यदि ये यदि बीए करना चाहेगा तो अवश्य कर सकता है, आसानी से कर सकता है। लेकिन ये यदि बीएससी करना चाहेगा तो नहीं कर सकता। यदि ये चाहेगा कि बीएससी करना तो नहीं कर सकता है, इसके लिए नहीं है। ये कर सकता है, लेकिन ये चाहेगा ये करना तो ये कर सकता है, लेकिन ये चाहेगा ये करना तो ये नहीं कर सकता। यानी आर्ट वाले आईकॉम नहीं कर सकता है, आईकॉम वाले साइंस नहीं कर सकता, यानी इंजीनियरिंग फील्ड में या डॉक्टर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में जा ही नहीं सकता है आईकॉम वाले। वही
आईकॉम वाले आर्ट के फील्ड में आएगा, आर्ट वाले ना साइंस के फील्ड में जाएगा ना कॉमर्स के फील्ड में जाएगा। आर्ट वाले ना साइंस के फील्ड में जाएगा और ना ही कॉमर्स के फील्ड में जाएगा। ये अपना इसका अलग ही फील्ड है, वो ओनली अपना आर्ट के फील्ड में ही रहता है। और ये क्या कर सकता है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, एसएससी का, गवर्नमेंट जॉब तो बता ही दिए। और हाँ, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा। आप आर्ट में कोई भी सब्जेक्ट, यदि आपको जो इंटरेस्ट हो, जैसे किसी का हिंदी में इंटरेस्ट रहता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस, किसी का हिस्ट्री, किसी का जियोग्राफी, जिसमें आप इंटरेस्टेड है आप आर्ट से ग्रेजुएशन करिए और साथ साथ आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे, बैंकिंग और बहुत सारे एग्जाम है जो आप दे सकते हैं ये तैयारी करने के बाद। जैसे बीपीएससी हो गया, मतलब जितना भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है सब एग्जाम दे सकते हैं। या फिर आप एलएलबी कर सकते हैं या होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट है कि लॉ का पढ़ाई करें तो आप एलएलबी करिए। आपका इंटरेस्ट है कि होटल मैनेजमेंट में जाए, आपका सोचने का क्षमता अच्छा है कि कोई भी चीज मैनेज करना चाहते हैं तो आप होटल मैनेजमेंट करिए। वही आपको ये सब में से किसी में इंटरेस्ट कि ये इतना हम पढ़ करके थक चुके, हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, हम ये सब नहीं करना चाहते। यदि आपका माइंड है क्रिएटिव, आप कुछ अपना करना चाहते, क्रिएटिव करना चाहते अलग, तो इसके लिए आपको अलग है, आप कुछ अलग करिए। आपके लिए 2 ऑप्शन लेकर के मैं आया। सबसे सुनहरा ऑप्शन डेटा साइंस एंड कोडिंग, ये सीखिए। आपको क्रिएटिव सोच है तो आप जैसे पाइथन सीख सकते हैं या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं या मशीन लर्निंग, ये इसके लिए आप कोर्स करिए। या यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा है, आप सर्च करके देख सकते हैं, इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। या फिर अगर आपको कुछ और ही पसंद है, क्रिएटिव मैंने बोला, यदि आपको यूट्यूबर बनना है, फ्रीलांसिंग करना है या अपना स्टार्टअप करना है, तो इसके लिए आप बिल्कुल, आपको छूट है, आप कुछ भी कर सकते हैं और ये आपके लिए बेहतर होगा। जैसे आप यूट्यूब कर सकते हैं, ब्लॉगिंग, ये ब्लॉगिंग होता है, ब्लॉग बनाना, वेबसाइट। जैसे आप कोई भी चीज यूट्यूब पर जाकर के कैसे सर्च करते हैं तो आ जाता है, नहीं गूगल पे जाकर के कैसे सर्च करते हैं और आ जाता है, उसी तरह से ब्लॉगिंग होता है। आप लिखिएगा और आपका लिखा हुआ कोई दूसरा पढ़ेगा, इसी को ब्लॉगिंग कहता है। BLOGING है ब्लॉगिंग। ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे होता है दूसरा ब्लॉगिंग, ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग होता है और यहाँ पे लिख के होता है। या फिर आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, स्टार्टअप यानी आप अपना कोई बिजनेस करिए छोटा सा, इसको बोलते हैं स्टार्टअप। तो आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हम हर कमेंट को